हेलो गाइस, चलिए तो वेलकम कर रहे हैं बच्चों आज की नई क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी जो एक्सरसाइज 9.2 थी ना, उस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 to 10 क्वेश्चन होंगे ये, है ना। तो मतलब एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, ये आर डी शर्मा से या फिर आर एस अग्रवाल से उठाए हुए हैं, या जो लास्ट आपके जो क्वेश्चन में आए, सॉरी जो आपके लास्ट बोर्ड में आए हुए हैं उनमें से लिए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिएगा, कह रहे हैं कि इफ दिस इज द कर्व देन शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो इसमें मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की वैल्यूज निकाल देती हूँ, इक्वल आ जाएंगी तो उसका मतलब है सॉल्यूशन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका अंडर रूट ले लेते हैं, मीन्स चूंकि मुझे तो वाई की वैल्यू चाहिए। एक्चुअली मैं y की वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू में इंटरेस्टेड। ठीक, तो अब इसका यदि मैं डेरिवेटिव कर देती हूँ बच्चों, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होने वाला है y स्क्वायर का 2y, और फिर y का क्या हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। वेरी सिंपल, 4a कांस्टेंट है, x का 1 और a का 0, तो कहने का मतलब 2y dy by dx is equal to 4a, therefore dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4a अपॉन 2y, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2a अपॉन y आ गई। क्लियर है? अब क्या करना है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को अलग अलग ले लीजिएगा। कंसीडर करिएगा y 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो y लिख लेते हैं इसको ऐसे ही, और 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर लिख दीजिएगा। कहने का मतलब 2a अपॉन वाई का स्क्वायर। सॉल्व दिस, y 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा हमें y स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। वाई से वाई उड़ा दीजिएगा तो यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, अब वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख दूँ क्या यहाँ पे, चूंकि इधर देखिएगा एक्स में आया हुआ है आंसर, कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखिएगा 4ax प्लस के 4a स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन में वाई। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर हटाइएगा तो ये मिल गया मुझे व्हाट 4ax अपॉन वाई। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू आ गई है, अगेन अब की बार क्या लिख ले बेटा, 2x डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये होगी नंबर 1। ठीक, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे आप, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की। सही है, अब इधर वाली साइड को निकाल लो, 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया 2x डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया है 2a अपॉन वाई, इसका मतलब 4ax अपॉन वाई, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 and 2 बोथ आर सेम, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों अलग अलग इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब दिस विल सेटिस्फाई दिस, मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। गॉट इट? तो देखिए बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों ये, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू राइट हैंड साइड पे अलग रख दी, लेफ्ट हैंड साइड पे अलग रख दी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया कि भाई वाई स्क्वायर नहीं चाहिए था मुझे, नहीं दिख रहा वाई स्क्वायर, तो मैंने वाई स्क्वायर को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, y is equal to e raised to power m cos inverse x, verify that this will be the solution of this differential equation। ठीक, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ उसको थोड़ा सा हम अलग ट्रिक से करेंगे। वो कैसे, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल ही लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई e raised to power m cos इनवर्स x, और फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे m cos इनवर्स x का, क्या हो जाएगा m 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस का दिस, इसका मतलब माइनस का m e रेज टू पावर m cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब
ई रेज टू पावर एम कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो मैं यहां से एम वाई रख लेती हूँ इसको, कोई इशू नहीं है। देखिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं करवाने वाली हूँ, बिल्कुल इसके जैसा सा होगा कुछ, तो आपको जब 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे तो अगर इसके जैसा सा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आई नो कि आप कर देंगे बिल्कुल क्लियर। अब देखिएगा, डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या तो एक तरीका ये है कि इस डिनोमिनेटर को इधर ले आओ, अंडर रूट में है ना, अंडर रूट को मैं इधर ले आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले आए हम। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एम वाई। अब अंडर रूट, अब मुझे डेरिवेटिव तो करना है, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव कब आएगा, जब मैं dy बाई डी एक्स का एक बार और डेरिवेटिव करूंगी। अंडर रूट के डेरिवेटिव में थोड़ी सी दिक्कत हमें फेस करते हैं, हमें लगता है, एक्चुअली होता तो नहीं है लेकिन हमें फील होती है कि भाई अंडर रूट का डेरिवेटिव करना टफ होता है, तो हम इस अंडर रूट को क्यों ना भगा दें। अब भगाने का मतलब कैसे, भगाने का मतलब है स्क्वायर कर दें दोनों तरफ का, तो जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये इसको यदि मैं मान लूँ x है ये, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का मतलब dy अपॉन डी एक्स, फिर बच्चों x का डेरिवेटिव तो dy अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव एक बार और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल। फिर प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ अभी मैंने इसको ऐसे किया, इसका डेरिवेटिव निकाला। अब क्या करेंगे हम भाई, अब हम रखेंगे dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को जो का त्यों, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का निकालेंगे 0 माइनस 2x, और दूसरी तरफ क्या है m स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, और फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स। ऐसी तो करते हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 2y, और फिर y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। क्लियर है। अब देख लेते हैं इसको, तो ये हुआ मेरा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स, और भाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना माइनस के 2x dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना 2m स्क्वायर y dy अपॉन डी एक्स। देखना कुछ 2 तो जा रहा है सब में से, और कुछ जा रहा है, कुछ dy अपॉन डी एक्स और जा रहा है भाई, यहाँ पे भी है dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी है dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे भी है dy अपॉन डी एक्स, तो 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और 2 गया यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स भी गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 गया, एक dy अपॉन डी एक्स गया, तो सिंपल dy अपॉन डी एक्स बचेगा, और इधर क्या रहेगा बच्चों 2 गया m स्क्वायर y और dy बाई डी एक्स। देखिए आ गया, और क्या करना है नेक्स्ट लाइन में, इसको इधर ले आइएगा, माइनस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन का कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव से ही इसको ले आए, और देखिएगा अगर थोड़ी भी दिक्कत लग रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया मेरा ये, फिर मैं क्या करूँगी डबल डेरिवेटिव निकाल दूंगी इसका, और क्या करेंगे बच्चों y की वैल्यू dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तीनों वैल्यूज मैं यहाँ सेटिस्फाई कर दूंगी, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। गॉट इट। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें थोड़ा भी लग रहा है कि भाई ये तो नहीं समझ में आ पा रहा है, लेकिन मैं डैम श्योर हूँ बेटा, अगर ना आप इसको 1-2 बार और ट्राई करोगे ना तो रियली में तुम्हें ये बहुत ईजी लगेगा। बजाय इसमें y की वैल्यू रखना, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखना, एंड डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखना, है ना, ये इतना इजी नहीं होगा बजाय इसके। ठीक, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, तो देखिए कैसे सवाल बहुत जल्दी से हो जाता है। चलिए देखते हैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, वो भी इसके जैसा सा ही है कुछ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x।
विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रूव करना है हमें, है ना। अच्छा देखिए, जिन बच्चों ने ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली क्लास अटेंड की है, तो उसमें ना अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की क्लास ली है हमने, ठीक है, डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस को। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो भाई हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का मान के सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में थोड़ी ना पता होगा आपको कि भाई वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, बस ये आएगा कि शो दैट दिस सेटिस्फाई दिस, उसमें डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, और इसमें आएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस टाइम क्या आपको नहीं पता था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, ठीक। तो डेरिवेटिव कीजिएगा, तो जब डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉस लॉग एक्स, तो पहले कॉस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का 1/x। ऐसे ही भाई यहाँ पर बी साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, मीन्स माइनस का ए साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स प्लस के बी कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स, और इधर क्या है मेरा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर x से डिनोमिनेटर में, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम हम x ले लेते हैं, वो x आ जाएगा इधर। तो दिस इम्प्लाइज x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का a साइन लॉग x प्लस का b कॉस लॉग x। अगर इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो तब भी कोई इश्यू नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे क्या, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिएगा, और फिर फाइनली डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और सिंपल y की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 0, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन कोशिश आप ना प्रैक्टिस इन टाइप की कीजिएगा। अब अगेन डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का अगला डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पे आप ना ये करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, x को ऐसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव। अब की बात क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रखिएगा और x का डेरिवेटिव कीजिएगा, व्हाट 1, इधर आइएगा, माइनस का a साइन लॉग x का डेरिवेटिव कॉस लॉग x, और अपोन में लॉग x का डेरिवेटिव x, यहाँ पे आइएगा, प्लस का b कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन लॉग x, और भाई लॉग x का डेरिवेटिव x। तो दिस इम्प्लाइज x डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का a कॉस लॉग x माइनस का b साइन लॉग x, और अपोन में कितना आ गया x, ठीक है। अब इस x को फिर इधर ले आते हैं, तो जब इस x को इधर लेके आएंगे तो ये मिलेगा मुझे x स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का x डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेती हूँ, a कॉस लॉग x प्लस के b साइन लॉग x, व्हाट इज दिस, ये रहा, ये है मेरा व्हाट y, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का y, ठीक है। अब क्या करें, इसको माइनस के y को इधर ले आइए, देखिए बन गया या नहीं, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस के y इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, v इज इक्वल टू a अपॉन r प्लस b, वेरीफाई दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। डर लग रहा है क्या कि अभी तक तो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स पढ़ाई है, क्या आ गया है, इसीलिए हमने आपको डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं बताया था, हमने बताया था डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर फिलहाल v गिवन है और आपको निकालना है डी वी अपॉन डी आर और डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर। कहने का मतलब r हो गया इंडिपेंडेंट और v हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी इजी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डी वी अपॉन डी आर निकालना है। कहने का मतलब v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू r, देखिए ये डी वी अपॉन डी आर, तो v का डेरिवेटिव कीजिए विद रेस्पेक्ट टू r, तो कितना आने वाला है a इंटू माइनस के
1 अपॉन आर स्क्वायर, और b का तो 0 हो जाएगा, तो दैट इज माइनस के a अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया मेरा dv अपॉन dr। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r कीजिए, तो ये हो जाएगा भाई d2v ओवर dr स्क्वायर, चूंकि मुझे चाहिए भाई, इज इक्वल टू माइनस का a और माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब, तो दैट इज 2a अपॉन आर क्यूब। ना कंसीडर कर लीजिएगा भाई आपको जिसमें सेटिस्फाई कराना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो लिखिएगा इसको d2v ओवर dr स्क्वायर प्लस 2 अपॉन r dv अपॉन dr इज इक्वल टू d2v ओवर dr स्क्वायर की वैल्यू लिखिएगा 2a अपॉन आर क्यूब प्लस 2 अपॉन r और भाई dv अपॉन dr की वैल्यू लिख लीजिएगा माइनस के a अपॉन आर स्क्वायर, तो 2a अपॉन आर क्यूब माइनस के 2a अपॉन आर क्यूब, दैट विल व्हाट 0। तो हो गया ना इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, या फिर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जब dv अपॉन dr आ गया क्या फर्क पड़ गया, y यहाँ पे y होता है, यहाँ पे x होता, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है आपको निकालना क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है कि शो दैट दिस इक्वेशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके चलिए तो शुरुआत करते हैं। आपको गिवन है भाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी हमें अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, इसको अपॉन में x में ले जाती हूँ इधर, ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, फिर डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा और इसमें मैं वैल्यू रख दूंगी, सही है ना। लेकिन अगर आपको याद हो मैंने जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें अपॉन में x था, तो मैं उसको इधर ले गई थी इजी बनाने के लिए। तो भाई अगर अपॉन में x होता है तो हम इजी बनाने के लिए उस डिनोमिनेटर को इक्वल टू के इधर ले आते हैं प्रोडक्ट में, और ये ऑलरेडी प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो फिर हम क्यों इसे टफ बनाएं, हम यहीं से इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, x इंटू वाई, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, इधर कितना हो जाएगा भाई a e की पावर x, यहाँ पर प्लस b e की पावर माइनस x और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस के 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x। तो मेरे पास मुझे मिल गया यहाँ पर x dy बाई डी एक्स प्लस के y इज इक्वल टू ए ई की पावर x, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और प्लस के वॉट 2x, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव चाहिए बेटा, तो क्या करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, याद आए 2 क्वेश्चन किए थे हमने अभी सेकंड और थर्ड, उसके जैसे तो है लगभग। अगेन तो क्या होएगा भाई x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव 1 और ये जो dy बाई डी एक्स रहेगा। अब y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। कोई इशू यहाँ पर देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x dy बाई डी एक्स, x को यूं का यूं रखा, इसका डेरिवेटिव हो गया डबल, फिर dy बाई डी एक्स को छोड़ेंगे ऐसे ही और x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। इधर आ जाइएगा a e रेस्ट टू पावर x और माइनस b e की पावर माइनस x और माइनस 1 और 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये मिला मुझे x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy ओवर डी एक्स और प्लस dy ओवर डी एक्स, तो 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a e की पावर x माइनस माइनस प्लस b e की पावर माइनस x और प्लस के 2, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है ये, तो मैं इसको कंसिडर करती हूँ, तो देयरफॉर कंसिडर x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2 dy बाई डी एक्स माइनस के xy प्लस के x स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए बेटा x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये लिख लेते हैं हम a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस के 2, कोई दिक्कत नहीं है।
ये रहा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से लिख लो, माइनस का एक्स वाई है तो माइनस का ए ई की पावर एक्स, माइनस का बी ई की पावर माइनस एक्स, और ये भी माइनस का हो जाएगा। फिर क्या बच रहा है, प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सारा कट पिट के क्या आ गया भाई, 0 हो गया आंसर। क्लियर है या नहीं? देखिए एक्स, इनको मान लेते हैं इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इस्तेमाल किया है। ये वाली वैल्यू फ्रॉम 2 आई है और ये एक्स वाई की वैल्यू मैंने फ्रॉम 1 लिखी है। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल था, ये इजी सवाल था ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इस क्वेश्चन को हम कुछ नई ट्रिक से भी करेंगे। अभी ना x की वैल्यू इजीली निकल रही है ना y की वैल्यू निकल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट किस में है, dy अपॉन dx में। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x b इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और यहाँ पर dy अपॉन dx, और 1 का कांस्टेंट 0। तो ये हुआ 2ax प्लस के 2by, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 को हटा देते हैं भाई, तो ax इज इक्वल टू कर देती हूँ, चलिए इज इक्वल टू माइनस के by dy बाई डी एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्वल टू क्यों कर दिया है, आप ऐसे ही चला लेते इसको। चलिए इक्वल टू नहीं कर रहे हैं अभी ऐसे ही मैं इसको करना चाह रही हूँ, ए एक्स प्लस के बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज 0। थोड़ी जगह छोड़ती हूँ, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करती हूँ मैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है, और फिर प्लस का y, और भाई डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ये वो वाला क्वेश्चन हुआ बेटा कि जिसमें ना तो हम डी वाई बाई डी एक्स की इजीली वैल्यू, देखिए यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, चलिए ये तो ईजी हो गया। फिर यहाँ से मैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी पहले मुझे यहाँ पे, समझ रहे हैं। फिर वो सारी की सारी वैल्यू इनमें रख दूँ, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देती हूँ। लेकिन वो तो इजी सवाल नहीं हो पाएगा ना, वो तो टफ टाइप का लग रहा है, ठीक। तो अब देखिएगा, एक मेरे पास ये इक्वेशन है, एक मेरे पास ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस हैं मेरे पास में, ठीक। अब अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें, चलिए मैं इस सेकंड को दोबारा लिख देती हूँ। ये मैं कर रही हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये हो गया मेरा y डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है मेरी 2। देखना कुछ आंसर में दिख रहा है क्या, ये रहा y डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो दिख गया भाई, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली मैं यहाँ से इसको a और b को एलिमिनेट करने वाली हूँ। अब ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला, अब मैं इसको 1 मान रही हूँ। ये आइडिया मुझे मिला मेरे आंसर से। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a और b है, इक्वेशन नंबर 2 में भी a और b है, बट इक्वेशन नंबर 2 से मेरे आंसर का कुछ पार्ट आ रहा है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे भी a और b है, तो कहने का मतलब मैं a और b को एलिमिनेट कर दूँ। अब मैं इसको उधर ले जाती हूँ, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको मानते हैं अब इक्वेशन 2। अब देखिएगा आ गया अब आपका आंसर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या करें भाई, अब आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो जब मैं इसके अपॉन में इसको लिखती हूँ, यानी कि ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का बी वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन माइनस का बी
और ये आ जाएगा भाई dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए से ए उड़ाइएगा और भाई बी से बी और माइनस से माइनस। ठीक, तो देखिएगा मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया है। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। बताइएगा, यहाँ पर मिला मुझे x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिला y dy बाई डी एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या मिलेगा dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। सही है जी, इसको इधर ले आइएगा। तो दिस इम्प्लाइज x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। हैंस द रिजल्ट। यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए कितना है, बहुत सुंदर सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे कि dy अपॉन डी एक्स निकालोगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर इसमें वैल्यू रखोगे, तो रियली यकीन मानिए ये सवाल बहुत टफ होने वाला था। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा सोचा कि हाँ ये सवाल ऐसे भी कर सकते हैं, 2-4 बार इस सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर एग्जाम में आता है तो आई एम डैम श्योर आप बहुत ही इजीली इसको कर पाएंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए हमारा, कि शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब कि यूज़ करनी है। आई मीन कई जगह आपको इस सवाल में सोचना पड़ेगा। पहली बात तो यही है कि ये है आपका डिनोमिनेटर में, डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर का करूँगी तो वो टफ हो जाता है। तो ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए अब डेरिवेटिव कर ले, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कीजिएगा, y का हो गया व्हाट dy बाई डी एक्स प्लस c इंटू, c कॉन्स्टेंट है, x इंटू वाई का क्या होगा x dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू c का 0 और x का हो गया 1। तो ये मिला भाई हमें dy बाई डी एक्स प्लस के सी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के सी इंटू वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का सी वाई। ठीक है, तो ये आया मेरा। ओके, लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये रखेंगे बच्चों 1 प्लस सी एक्स, तो भाई सी तो मुझे कहीं चाहिए ही नहीं। यहाँ पे x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मेरा आ रहा है व्हाट डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस सी एक्स, और यदि माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो 1 प्लस सी वाई आ रहा है। कहने का मतलब सी हमारा एक्स्ट्रा प्लेयर है, इस सी को हम भगाने की कोशिश करते हैं। अब इस सी को हम कैसे भगाएंगे, यहाँ से दिस इम्प्लाइज, मैं सी की वैल्यू निकालती हूँ यहाँ से, इस वाले एक्स को इधर ले आइएगा वाई प्लस एक्स। ये मैं पहले नहीं निकाली क्योंकि मुझे यहाँ पे मुझे बताना था कि यहाँ पे मुझे सी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं यहाँ निकालती तो आपको लगता कि सी की वैल्यू क्यों निकाल रही है मैम, अभी तक तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं निकाली हमने कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे सी नहीं चाहिए आंसर में, तो इसका मतलब मुझे सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखिएगा y प्लस एक्स, और बच्चों इधर ले आइएगा c माइनस सी एक्स वाई। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू c 1 माइनस एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आया मेरा c, यहाँ पे रख लेते हैं c को। ठीक, तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस सी इंटू एक्स, यानी कि x इंटू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर आ गया अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वाई, और यहाँ पर रख लेते हैं भाई सी की वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब बस सिंपल मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। वाई की मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स वाई वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई। एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो 1 माइनस एक्स वाई
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर मिल गया व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर और 1 माइनस के एक्स वाई। 1 माइनस एक्स वाई से 1 माइनस एक्स वाई गया, माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई से सॉरी प्लस एक्स वाई, ये नहीं कटेगा, ये सेम। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पर मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 1 और ये प्लस का वाई स्क्वायर। हो गया आंसर। भाई इस माइनस को इधर ले आइएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। सही है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल था आपका कि आपने इसको इधर लेके गए, यहाँ से डेरिवेटिव निकाला, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी है। लेकिन बस आप यहाँ पे इतना सोच लीजिएगा भाई ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स में सी आंसर में आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ से सी को हटाना पड़ेगा। तो सी को हटाने के लिए मैंने सी की वैल्यू रख दी। ठीक है गाइस, देखिए बेटा एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन का कि मैं इसको इधर लेके चली गई हूँ, है ना। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहीं पे मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल देती, तो क्या हो जाता है इसमें 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस सी एक्स और सी माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस के 1, फिर माइनस सी माइनस एक्स और सी एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाता है इंटू में व्हाट, सी, दैट इज -1 माइनस के सी एक्स और यहाँ पर क्या आएगा भाई, माइनस के सी स्क्वायर प्लस के सी एक्स और 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल कैंसिल आउट, तो -1 प्लस सी स्क्वायर एंड 1 प्लस सी एक्स, ये आ जाता व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे भी आप कर सकते थे और सी की वैल्यू मैंने निकाली दी है तो यहाँ पे आप सी की वैल्यू रख देते, तब भी आ जाता। ठीक है, तो जैसे आपको इजी लगता है। तो चलिए भाई आज के ये 7 क्वेश्चन थे हमारे, 7 स्टार यू कैन से, है ना, अच्छे क्वेश्चन थे, इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा एनसीईआरटी के साथ साथ। तो अभी देखिए सिंपल, हमने सिंपल सॉल्यूशन निकाले हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन यदि गिवन है आपको तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीके आपको याद है बताए गए हैं, वेरिएबल सेपरेबल बताया है, जस्ट मतलब लिखा हुआ था कि वेरिएबल सेपरेबल से हम कर सकते हैं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और होमोजीनियस होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें हम करते हैं हाउ कैन यू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर और घर पे रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा।